अरिंदम चौहान, सक्षमदीप, ऋत्विक वर्मा। काव्य झा। बाबू जी राम राम। पेपर कैसा हुआ आज का? पेपर तो बहुत ईजी था। स्कूल कौन सा है? डीएवी। अच्छा, इसी स्कूल के बच्चे हो। आज के पेपर में क्या लगा अच्छा तो आपको सीबीएसई की तरफ? कि मैथ्स के पेपर में बहुत डिफिकल्ट था कि बच्चा पास नहीं हो पाया था, बिल्कुल भी अजीब अजीब जिसको मैथ्स का पेपर बहुत हार्ड था क्या बाकी? बहुत ही ज़्यादा हार्ड था और लेंदी, खासकर लेंदी बहुत था। कौन सा सेट आया था आपको? 3। आपका? 2 सबसे हार्ड सेट कौन सा था मैथ्स का? 2 और 3 में से दोनों। एक बताओ कोई ईमानदारी से। 3 था शायद। 2 आई गेस। अरे जी, अब आपका साइंस का पेपर है। डीएवी स्कूल एक बढ़िया स्कूल माना जाता है शहर के, हमारे पुराना स्कूल भी है। तो साइंस की पेपर की तैयारी कैसी है? सर अच्छी चल रही है। बहुत बढ़िया चल रही है। अभी तक तो बहुत बढ़िया है। वेरी ग्रेट। अच्छी चल। एक्सीलेंट। किसी का नाम नहीं लेना। स्कूल ज़्यादा हेल्प करता है या आउटलाइन, ऑनलाइन या ट्यूशन? स्कूल। मेरी मम्मी तो टीचर है, मैं मदर से ही पढ़ता हूँ अपने मेन। अच्छा, घर पे पढ़ते हो? मेरे के लिए तो आउटलाइन। आउटलाइन। बस फोकस की बात है, स्कूल में ही फोकस अच्छा होता है तो स्कूल का ही मैं कहूँगा। क्या बात है। मेरे लिए तो आउटलाइन ही। आउटलाइन। दोनों इक्वली। एआई की वजह से क्या फर्क पड़ेगा आने वाले टाइम में? क्या लगता है तुम्हें? जो तुम पढ़ रहे हो उसका आ जाइए, आप भी आ जाओ, यहीं पर आ जाओ। एआई की मैंने सुना कि अभी इंग्लिश का पेपर जो पिछले साल का था वो एआई से चेक कराया। मैंने सुना कि इंग्लिश का जो पेपर था वो पिछली बार एआई से चेक कराया, तो मुझे लगता है इस बार शायद चेक कर पाएगा, मगर एआई दिक्कतें करेगा कि फीलिंग्स नहीं डाल पाएगा। ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग हो रही 12th की, तुम्हारे अगले साल होगी, इस साल तुम बच जाओगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज it is the number of electrons in one unit area. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? एरिया नहीं आता इसमें कुछ भी। चार्ज के बारे में एरिया की कोई बात नहीं करते हम। इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। फ्लोइंग मत करो चार्ज के बारे में। जब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बन जाएगा वो। अभी चार्ज पे रहते हैं। व्हाट इज चार्ज? मुझे जानते हो आप लोग? नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन। मुझे जानते हो? मैं अनुराग त्यागी, फिजिक्स टीचर हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स हेडक्वार्टर्स, और मेरा कोचिंग है इसी नाम से वसुंधरा में। बट आप लोग नहीं जानते, वो मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन टू बी नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। वो तो प्रोटॉन का भी होता है। प्रोटॉन का चार्ज भी उतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही होता है। आ जाओ बच्चों, सारे आ जाओ। आज ही सारे एक साथ आ जाओ, कोई शर्माने की बात थोड़ा ही है। इलेक्ट्रिक चार्ज, Number of electrons moving in a conductor. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है गुड़िया? इलेक्ट्रिक चार्ज आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। थोड़ा सा नजदीक पहुंची हो, होशियार हो आप। कौन से स्कूल? स्वामी में हो? हाँ। क्या नाम है आपका? यशवी। 9th में पूरा टॉप किया था क्या? नहीं टॉपर हो आप? नहीं लग तो रहा है टॉपर हो। नहीं तो बर्थडे कब होता है आपका? 5 सितंबर। इंटेलिजेंट तो हो आप। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं पता किसी को भी? जब किसी चीज़ से हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, दे देते हैं उसको, तो उस पर चार्ज आ जाता है। तो चार्ज इज डिफाइंड एज एक्सिस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर चार्ज दिया तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? निगेटिव। और जो देगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो देना सही है, लेना सही है? देना, क्योंकि अगर आप लोगे तो पॉजिटिव हो जाओ, निगेटिव हो जाओगे, और दोगे तो पॉजिटिव। डोनेट करना अच्छा रहता है, मांगना गलत है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये टेस्ट नहीं हो रहा है, इसको रिलैक्स होके लो। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, बताइए। एक सेकंड सर। द डिफरेंस बिटवीन 30 सेकंड थे आपके पास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी याद कर लो, दोबारा नंबर आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। डिफरेंस ऑफ चार्जेस बिटवीन। डिफरेंस तो बोल ही नहीं सकते। नहीं पता। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम ए फ्रॉम वेरी गुड। तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो। पापा क्या करते हैं आपके? पार्लियामेंट में। आप बहुत इंटेलिजेंट हो। नाम क्या पूरा? ऋत्विक वर्मा। वर्मा। हाँ। So, electric potential is the amount of electrons work done. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। सिंपल। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होता है इसका? V equals to हाँ शाबाश। चार्जेस अपॉन वर्क। गलत हो गया। W/Q, अच्छा। जूल पर कूलम। अच्छा आप भी खड़ी हो। ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एक्चुअल में? अगर किसी गांव के आदमी को बताना हो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो क्या बताओगे? मैग्नेटिक फील्ड इज द पैटर्न्स और इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ शी इज अ जीनियस गर्ल। ताली बजा दो इस बच्चे के लिए, जोर से बजा दो। जीनियस बच्ची है, कम ऑन। आप जीनियस हो, मानना पड़ेगा। 5 सितंबर को पैदा हुई हो। आ जाइए। आपके स्कूल कौन सा है? स्वामी सब। व्हाट इज पेपर कैसा हुआ आज का? पहले तो अच्छा था। आपका? अच्छा था। काफी अच्छा नाम पेपर बताइए आया था। वैसे। श्रेया कसाना। नीति कौशल। जावली की हो? नहीं भोपरा। पिस्तल। नहीं भोपरा से। गांव का नाम बताओ। भोपरा भोपरा से ही ही है। गाँव है। हाँ। नीति कौशिक। आयुषी मावी।
आज का पेपर इजी था हार्ड था? इजी था, बहुत इजी था। मैथ्स मैथ्स बहुत हार्ड था। हीरोइंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट में एस एस माइनस ए फिर एस माइनस बी एस माइनस सी। अच्छा अभी मैथ्स तो हो ही गया, मैथ्स के लिए सीबीएसई से कुछ कहना चाहोगे? हाँ, सीबीएसई को जैसे दिल्ली रीजन में उन्होंने बहुत ज़्यादा इजी पेपर दिया था, तो एक तो सीबीएसई को जो डिफ़िकल्टी लेवल है या तो वो सेम देना चाहिए था या फिर डिफ़िकल्ट बनाना ही नहीं चाहिए था। या तो पढ़ाओ ऐसा। हाँ, और एनसीईआरटी बेस्ड कुछ भी नहीं था तो अच्छा स्वामी के बच्चों को पेपर हार्ड लगते हैं क्या? नहीं, आज का पेपर बहुत इजी था। नहीं मैथ्स का उन्हें भी हार्ड लगा है हाँ, पेपर बहुत क्योंकि आपके हार्ड यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। नहीं पेपर हार्ड था। पेपर हार्ड था पर लेकिन अगर वो पहले से हमें सैंपल पेपर्स के थ्रू बता देते कि लेवल इतना आएगा तो हम पहले से प्रैक्टिस करके रखते। हमारी आपका birthday कब प्रैक्टिस होता है? 14 जैन। और आपका? 7 मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं फिजिक्स टीचर हूँ वैसे, बट मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं बर्थडे से आपकी पर्सनैलिटी एक्सेस करना चाह रहा हूँ। जैसे ये 5 तारीख को पैदा हुई तो बहुत इंटेलिजेंट है, बोलने में बहुत अच्छी है, ये किसी को अपनी बातों से प्रभावित कर सकती है। सीबीएसई क्या कहोगी? मैं इतना कहूँगी बस। आप इनके क्या लगते हो बच्चों के? आप इनके फादर हो? आपका नाम क्या है? पता है मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? मावी जी आप इन्हें पकड़ पकड़ के ला रहे हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो यार। क्या करते हो आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। आप टिल्ला के हो? ना हम बुलंदशहर के हैं। अच्छा बुलंदशहर से, बहुत बढ़िया इंसान है भाई आप, हिम्मत की बात है आपकी। हाँ सीबीएसई कुछ कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे कि अगर लेवल रखना है तो सेम रखो, ऐसे कॉन्फिडेंट मत कर लो। 1 में इजी रखा, 2 में उससे थोड़ा हार्ड, 3 में उससे हार्ड और 4 में जाए तो आप इजी चाहते कर हो दो। बराबर रहे लेवल। बराबर रहे एक सब। बच्चे के साथ न्याय हो रहा है, किसी के साथ बढ़िया हो रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? सर सेम ही था कि इक्वल होना चाहिए डिफ़िकल्टी लेवल, वरना सबको ऐसे ही हो जाएगा कि फेल हो रहे कुछ बच्चे और बहुत सारे पास ही हो जाए एक साथ में। आप क्या कहना चाहते हो? अगर इन्होंने डिफ़िकल्टी इतनी इंक्रीज की थी एक सेकंड में जा रहे हैं। तो टीचर को भी उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ये सब भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जितनी बुक्स करी थी आर डी शर्मा वगैरह उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन कंसेप्ट मैं कह सकता हूँ कि सेम था। आर शर्मा से नहीं आए। पेपर कहाँ से आया है? पेपर पता नहीं कहीं से। इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ। हाँ जा रहे हैं, बस 1 सेकंड बची थी। आज इधर आ जाइए। अपने स्कूल के बच्चों को ही भगा रहे हो।